नमस्कार। सुनो कहानी श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कहानी छोटा जादूगर, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कल निनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फव्वारे के पास, जहां एक लड़का चुपचाप शराब पीने वालों को देख रहा था। फटे हुए कुर्ते के ऊपर उसने एक मोटी सूत की रस्सी गले में डाल रखी थी और उसकी जेब में ताश के कुछ पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। उसके अभाव में भी संपूर्णता थी। मैं न जाने क्यों उसकी ओर आकर्षित होकर पूछ बैठा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? मैंने सब देखा है। यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उससे अच्छा ताश का खेल तो मैं ही दिखा सकता हूँ। उसकी वाणी में आत्मविश्वास था। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है? वहां तुम गए थे? नहीं, वहां मैं नहीं जा सका। टिकट लगता है ना। मैंने कहा, तो चलो मैं वहां पर तुमको लिवा चलूं। उसने कहा, वहां जाकर क्या कीजिएगा? चलिए निशाना लगाया जाए। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो फिर चलो पहले शरबत पी लिया जाए। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे और कौन कौन है? माँ और बाबूजी। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? बाबूजी जेल में हैं। क्यों? देश के लिए, वह गर्व से बोला। और तुम्हारी माँ? वह बीमार हैं और तुम तमाशा देख रहे हो। उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। बोला, तमाशा देखने नहीं, दिखाने निकला हूं। कुछ पैसे ले जाऊंगा तो मां को पत्थे दूंगा। मुझे शरबत न पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। मैं सच कहता हूं बाबूजी, मां बीमार है, इसलिए मैं जेल नहीं गया। हम दोनों उस स्थान पर गए जहां पर खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दिए। वह निकला पक्का निशानेबाज। उसकी कोई गेंद खाली न गई। वह खिलौने उठाकर चलता बना। कलकत्ता के सुरम्य उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे मैं अपने परिवार के साथ बैठा जलपान कर रहा था। इतने में वही छोटा जादूगर दिखलाई पड़ा। मस्तानी चाल से चलता हुआ वह वहां आकर कहने लगा, बाबूजी नमस्ते। आज कहिए तो खेल दिखाऊं? नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। मैं अभी क्रोध से कुछ कहने ही जा रहा था कि तभी श्रीमती जी ने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ तो मन बहले। उस दिन निशाना लगाकर प्राप्त किए गए सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। भालू मनाने लगा, बिल्ली रूठने लगी, बंदर घुड़कने लगा। लड़के द्वारा किए गए अभिनय से हम सब हंस हंस कर लोटपोट होने लगे। मैं सोच रहा था, बालक को आवश्यकता ने कितना चतुर बना दिया। यही तो संसार है। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। गले की सूत की डोरी टुकड़े होकर जुड़ गई। लट्टू अपने से नाच रहे थे। मैंने कहा, अब बहुत हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी जाएंगे। श्रीमती जी ने उसे 1 रुपया दिया। वह उछल उठा। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा, अच्छा, अब तुम इस रुपए का क्या करोगे?
पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा। मैं अपने पर ही क्रुद्ध होकर सोचने लगा, ओह कितना स्वार्थी हूं मैं उसके रुपए पाने पर ईर्ष्या करने लगा था। वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग लता कुंज देखने के लिए चल दिए। उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साएं साएं कर रही थी। अस्ताचलगामी सूर्य की अंतिम किरणें वृक्षों की पत्तियों से विदाई ले रही थीं। वातावरण शांत था। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर जा रहे थे। रह रहकर छोटा जादूगर स्मरण हो आता था। तभी मैंने देखा कि वह सचमुच एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ यहीं है ना, अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैंने उतरकर झोपड़ी में जाकर देखा तो एक स्त्री चिथड़ों में लिपटी हुई कांप रही थी। मैंने छोटे जादूगर से पूछा, यही तुम्हारी माँ है? उसने कहा, हाँ। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से सिमटते हुए कहा, माँ। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। छुट्टियां बीत चली थीं। मुझे अपने ऑफिस में समय से पहुंचना था। कलकत्ता से भी मन ऊब गया था। फिर भी चलते चलते एक बार उस उद्यान को देखने की इच्छा हुई। साथ ही साथ यह भी सोचने लगा कि यदि छोटा जादूगर दिखलाई पड़ जाए तो और भी अच्छा हो। उस दिन मैं अकेले ही चल पड़ा। मुझे जल्द ही लौटना था। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि उस निर्मल धूप में सड़क के किनारे पर एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। मैं मोटर रोककर उतर पड़ा। वहां बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी थी। यह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में प्रसन्नता की तरी नहीं थी। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था, तब जैसे स्वयं कांप रहा था। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसके रोएं रो रहे थे। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसा बटोर कर उसने भीड़ में मुझे देखा। जैसे क्षण भर के लिए वह स्फूर्तिमान हो गया। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? माँ ने कहा है कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। अविचल भाव से उसने कहा। तब भी तुम खेल दिखाने चले आए? मैंने कुछ क्रोध से कहा। मनुष्य के सुख दुख का माप अपना साधन ही तो है। उसी के अनुपात से वह तुलना करता है। उसके मुंह पर वही तिरस्कार की रेखा फूट पड़ी। उसने कहा, क्यों ना आता? और कुछ कहने में जैसे वह अपमान का अनुभव कर रहा था। क्षण भर के लिए मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया। उसके झोले को गाड़ी में फेंककर उसे भी बैठाते हुए मैंने ड्राइवर से कहा, जल्दी चलो। ड्राइवर मेरे बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा। कुछ ही मिनटों में हम झोंपड़े के निकट जा पहुंचे। छोटा जादूगर दौड़कर झोंपड़े में माँ माँ पुकारते हुए घुसा। मैं भी उसके पीछे पीछे घुसा। उसकी माँ के मुंह से बे यही शब्द बस निकल कर रह गया। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। जादूगर उससे लिपटा रो रहा था। मैं स्तब्ध रह गया। मुझे आशा है कि आपको ये कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।